संस्थिताभिषदायकाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम श्रीपतये स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम गुणभृते स्वाहा ओम निर्गुणाय स्वाहा ओम महते स्वाहा वर्ग अपवर्ग
सुख धरिए तुला एक अंग, स्थूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संगम है, सत्संग का संगम है। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महर्षि भरद्वाज जानते हैं कि सारे साधनों का फल भगवान की प्राप्ति है, और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है। तब महर्षि भरद्वाज ने भरत जी का दर्शन किया, भरत जी जैसे संत का, महापुरुष का दर्शन किया। तब श्री भरद्वाज महर्षि ने कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। हम झूठ नहीं कह रहे हैं भरत, हम सत्य कह रहे हैं। क्या? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सारे साधनों का फल है लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी का दर्शन। हमने इसी तीर्थराज प्रयाग में किया है। हमने इसी तीर्थराज प्रयाग में संगम पर खड़े होकर देख लिया चमत्कार। क्या चमत्कार देख लिया आपने महाराज? हमने चमत्कार देख लिया। सारे साधनों का फल है भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन। सब लोग त्याग तपस्या वैराग्य भजन करते हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। और यहाँ इसी तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी के संगम में खड़े होकर भगवान राम अपने इष्ट का भजन करते हैं। भगवान का इष्ट कौन है? भगवान के इष्ट हैं संत। भगवान के इष्ट हैं भक्त। अहम भक्त पराधीन। भरत सारा संसार राम 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 का भजन करता है। और राम किसका भजन करता है जानते हो? राम तुम्हारे जैसे संत का भजन करता है। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को। संसार राम 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 की रट लगाता रहता है, और वे राम अहरनिश भरत 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 भरत। ये वह तीर्थराज प्रयाग है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तई कर फल पुनि दरस तुम्हारा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ आते हैं, क्योंकि यहाँ तीर्थराज राजा हैं तीर्थों के। तीर्थ बड़े बड़े तीर्थ यहाँ आते हैं। स्वयं ये प्रयागराज तीर्थराज हैं। इसके बाद भी राम जी के दर्शन इन्हें हो गए, जगत जननी जानकी जी के दर्शन इन्हें हो गए। उसके बाद भी भगवान के दर्शन हो गए भरद्वाज मुनि को, तीर्थराज प्रयाग को।
इसके बाद भी तीर्थराज प्रयाग अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। महाराज जी, भगवान के दर्शन करने के बाद भी तीर्थराज प्रयाग सफल नहीं है। भरद्वाज मुनि ने भगवान के साक्षात दर्शन किए, फिर भी सफल नहीं हुए। किंतु आज जैसे ही भरत जैसे महापुरुष संत के दर्शन किए तो महर्षि भरद्वाज कहते हैं, सफल प्रयाग स्वभाव हमारा। आज प्रयागराज की तीर्थराजत्व तो सिद्ध हो गया। आज तीर्थराज प्रयाग सफल हो गए। महाराज जी, कुंभ पर्व की बहुत महिमा है, किंतु तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि, इन तीर्थों में को तीर्थत्व प्रदान करने वाले ये चलते जंगम रूप तीर्थराज हैं। संत भक्त चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज हैं। श्री भक्तमाल कथा साक्षात भक्तमाल कथा के श्रोता स्वयं भगवान हैं। भक्त भी हैं, किंतु प्रधान श्रोता भक्तमाल के भगवान हैं। भक्तमाल के महात्म्य श्रवण किया। श्री गोविंद देव जी ने श्रीमद् भक्तमाल की कथा सुनी। महाराज जी, अयोध्या में कनक भवन है, आपने दर्शन किए हैं। कनक भवन में कनक भवन बिहारणी बिहारी जी विराजमान हैं। आज भी वहां परंपरा है नित्य भक्तमाल की। श्री कनक भवन बिहारणी बिहारी जी का जब शयन होता है तो शयन के समय वहां शयन शैया पर भक्तमाल जी विराजमान की जाती है। और भक्तमाल विराजमान करने का भाव यह है कि रात्रि में ठाकुर जी को बिना भक्त चरित श्रवण किए नींद नहीं आती। जैसे ब्रज में हमारे लाला तब तक नहीं सोते हैं जब तक कि मैया यशोदा अपनी मधुर मधुर वाणी में कोई कहानी किस्सा नहीं सुनावे। और जब मैया यशोदा लाला कन्हैया को कोई किस्सा सुनावे, कोई लोरी सुनावे, तब लाला कन्हैया को नींद आए। ऐसे ही हमारे कनक भवन बिहारणी बिहारी जी श्री रामचंद्र सरकार को नींद नहीं आती बिना भक्त चरित्र श्रवण करे। दिन भर तो राज्य का काज रहता है, दिन भर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, कथा श्रवण करने का अवकाश नहीं है। रात्रि में दोनों युगल सरकार के समक्ष भक्तमाल सामने विराजमान रहती हैं। और कभी श्री जानकी जी राम जी को भक्तमाल भक्त चरित श्रवण कराती हैं, और कभी श्री राम जी जानकी जी को भक्त चरित्र का श्रवण कराते हैं। और मरती बेर हिये पे धरी हूं, भक्तमाल को सदैव अपने हृदय पर धारण करना चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि मरने वाले व्यक्ति के लिए यदि सद्ग्रंथ हृदय पर विराजमान कर दिए जाएं तो उनकी निश्चित सुगति होती है। हमारे धर्म संघ वाली माता जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य धर्म संघ वाली माता जी का जब शरीर पूरा होने की व्यवस्था थी तो पहले से ही तुलसी एकत्र कर ली गई और भक्तमाल और गीता जी माता जी के वक्षस्थल पर विराजमान कर दिए।
भक्तमाल जब हृदय पे विराजमान होता है मरने वाले के, तो वह मरने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में, कहीं भी, कैसे भी शरीर पूरा हो, वह सीधे भगवत धाम ही जाएगा। और मरने वाला कौन है ये पता नहीं है। कब मरेंगे महाराज जी पता नहीं है, कहते कहते ही पधार जाएं। हाँ, हमारे साथ में एक तबले पर एक तबले वाले सेवा करते थे, और वे कहीं कथा में गए, हमारे साथ नहीं किसी अन्य के साथ में कथा में गए, वो जाते थे। महाराज जी नंदोत्सव का समय था, चतुर्थ दिवस की कथा थी भागवत की, और नंदोत्सव के समय चतुर्थ दिवस में खूब जोर से तबला बजाया जाता है। बधाई के समय खूब जोर से तबला बजाया, और वहीं तब मंच पर ही तबला, वीडियो है उसकी, तबला बजाते 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 जय सिया राम वहीं हो गया मंच पे ही। ना कहने वाले का पता है, कहने वाले का अंदर का माइक कब बंद हो जाए, ना सुनने वाले का पता है। इसलिए समय रहते ही पहले से ही अपनी तैयारी कर लें। हम जब जाएंगे, जहां जाएंगे, जैसे जाएंगे, हम भगवत धाम ही जाएंगे। कैसे? ये भक्तमाल हृदय पर विराजमान कर लें तो निश्चित इतने साधुन संग उबरी हम इतने संतों के साथ, नामदेव, रैदास, कबीरा, इतने सब संतों के साथ भगवत धाम जाएंगे। भक्तमाल की कथा की बड़ी महिमा है। भक्तमाल के श्रोताओं का सबसे बड़ा लाभ है कि वे भगवान के साथ एक पंक्ति में बैठकर कथा सुनते हैं। भगवान को भक्त चरित्र बहुत प्यार, भगवान की कोई प्रशंसा करता है, भगवान की कोई कथा कहता है तो भगवान को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। अपनी प्रशंसा भगवान को अधिक अच्छी नहीं लगती है, किंतु भगवान के भक्त की प्रशंसा, भगवान के भक्त की कथा, भगवान के प्राण प्यारे भक्त का चरित्र कोई कहता है तो भगवान इतनी प्रसन्नता के साथ सुनते हैं, इतनी प्रसन्नता और तादात्म्यता के साथ सुनते हैं, बहुत अधिक। हनुमान जी का चरित्र राम जी नहीं जानते क्या? राम जी से अधिक हनुमान जी का चरित्र और कौन जानता होगा? किंतु महर्षि अगस्त राम जी को अनेक चरित्र सुना रहे हैं, अनेक कथाएं सुना रहे हैं, और महर्षि अगस्त ने हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया। तब वहां श्री राम जी ने कहा, भगवान आपने बहुत कथाएं श्रवण कराई, किंतु आपने श्री हनुमान जी का चरित्र श्रवण नहीं कराया। हनुमान जी जैसा धैर्य, हनुमान जी जैसा साहस, हनुमान जी जैसी बुद्धि, हनुमान जी जैसा शक्ति सामर्थ्य किसमें है? किसी में नहीं है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। ऐसा कौन है? जामवंत जी हनुमान जी की कथा श्रवण करा रहे हैं। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख सो जाए नहीं बरनी। नाथ पवन सुत, पवन चरित के, पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत
रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने जब राम जी के सामने हनुमान जी का चरित्र कहा तो हनुमान जी विस्तार पूर्वक और पूछ, अच्छा ऐसे हनुमान जी ने लंका को जलाया, अच्छा इतने बड़े बलशाली हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कीर्ति को राम जी बार बार प्रसन्न होकर प्रश्न कर करके पूछ रहे हैं। भगवान को भक्त चरित्र अत्यंत प्रिय है और इस भक्त चरित्र में यहाँ भक्तमाल में माला है, माला, और माला में धागों के बीच में मोती होते हैं और इन मोतियों में एक सबसे ऊंचा ऊपर का मोती होता है, वह होता है सुमेरु, जिसे लांघा नहीं जाता। इस भक्तमाल रूपी माला में सबसे ऊपर के मोती हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भक्तमाल के सुमेरु हैं। श्री नाभाजी ने भक्तमाल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र में कहा, कलि कुटिल जीवने स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीवने स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्त ने सुख देनी बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। संसार पार के पार को सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीवन स्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों के, कलयुग के कलमश जो पाप में परायण जीव हैं, उन पाप परायण कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। साक्षात महर्षि वाल्मीकि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप से भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पूर्व कल्प के ब्रह्माओं के मुख से वेद प्रकट हुए, इसी प्रकार जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं भगवान की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम वेद प्रकट हुए और जब वे ब्रह्मा महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो साक्षात वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वे वेद ही रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। वेद का शिरोभाग, वेद का मुख्य भाग है, वेद का मुख्य मंत्र है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में, गायत्री छंद में, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट रामायण में वे ही वेद के स्वरूप ही, वेद ही 24,000 श्लोकों के रूप में प्रकट हुए। वे 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र के 24 वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ वाल्मीकि रामायण की बहुत सुंदर कथा श्री आचार्य श्री रविशंकर बबेले गुरुजी कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा करते हैं, शास्त्रीय वक्तव्य देते हैं। और जब महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में कलयुग में जब प्रकट होते हैं, तो जो वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए, वे ही वेद साक्षात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामचरित्र मानस के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि चारहु वेद पुराण अष्टदश छहो सात सब ग्रंथन कोरस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंसमत सभी की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत श्री महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट कैसे हुए, इसका एक पूर्व चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रामायण की कथा साक्षात लव कुश ने भगवान को श्रवण कराई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने रामायण को स्वीकार किया और प्रमाणित करा कि महर्षि वाल्मीकि का यह काव्य प्रथम काव्य है, आदि कवि। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि थी। उसी समय श्री राम जी तो राजा हैं, राम जी अपनी राज्य कार्य की सेवाओं में व्यस्त रहते थे। और हनुमान जी को जब अवसर मिलता तो हनुमान जी उस अवसर में समुद्र पर के किनारे पहुंच जाते और समुद्र किनारे बैठकर समुद्र के किनारे जो पर्वत हैं, उन पर्वतों की शिलाओं पर श्री हनुमान जी अपने वज्र नखों से भगवान राम के मंगलमय चरित्रों को लिखने लगे, नखों से। और श्री हनुमान जी महाराज ने वह चरित्र लिखा और हनुमान जी महाराज भगवान राम के पास पधारे। कहा, प्रभु आपकी कृपा से मैंने आपका मंगलमय चरित्र वह लिखा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण के आप श्रोता बने, वैसे ही आप मेरे द्वारा जो रामचरित्र कहा गया, आप उसकी कथा श्रवण करें। हनुमान जी ने राम जी के सन्मुख
रामचरित्र का मंगलाचरण श्रवण कराया। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। कल्याणानां निधानम, प्रभो संसार के जितने कल्याणकारी साधन हैं उन समस्त साधनों का निधान है, खजाना है, भंडार है आपका नाम। समस्त साधनों का, कल्याणकारी समस्त साधनों का प्रारंभ आपके नाम से होता है। कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, प्रभो आपका नाम पतितों का तो कल्याण करता ही है, पावनों को भी पावन करने वाला है आपका नाम। जेवत संत हरिहर करें धन पुरुषन के भाग, जिनके ग्रह पा मंगलमय नाम है आपका नाम। वह मंगल की खान है, मंगल का भंडार है। समस्त मंगलों का प्रारंभ वहीं से होता है। और पाथेयं यन्मुमुक्षो, मुमुक्षु जो जन जो हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले जो पथिक हैं,